गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि क्या आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो शायद आपका आंसर होगा यस। अगर मैं फिर पूछूं कि कहाँ, तो आपका आंसर डेफिनेटली होगा इन इंश्योरेंस। यहीं पर आप गलत हैं, क्योंकि इंश्योरेंस हैज नेवर बीन कंसिडर्ड एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। क्यों? तो चलिए अब समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस नथिंग बट ए रिस्क पूलिंग मैकेनिज्म। मतलब फ्यूचर में आने वाले आपका जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए ये एक जरिया है। जैसे कि मान लीजिए आपको फैमिली में 3-4 मेंबर हैं और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो अगर आपका डेथ हो जाए तो फिर उनको उनका क्या होगा? तो अब अगर यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस आता है जो कंपेंसेट करता है आफ्टर डेथ ऑफ टू द फैमिली। सिमिलरली आपके पास एक कोई फैक्ट्री है और कोई मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप है और वो चोरी हो गया, कि आपको कोई गाड़ी हो चोरी हो गया, क्या फैक्ट्री में आग लग गया, तो तो इसको जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसको कंपेंसेट करता है। हेल्थ केयर, अभी डे टू डे हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना में जितनों को कोरोना हुआ, प्राइवेट में एडमिशन हुए तो उनका एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया। तो हेल्थ इंश्योरेंस, अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो उसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करता है। तो दीज आर इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच मिटिगेट द रिस्क। But as far as an investment is concerned, insurance is not at all as an investment product. क्यों? बिकॉज इन्वेस्टमेंट वही है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। इन्फ्लेशन मतलब दरों में बढ़ोतरी। एग्जाम्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्राइस आज कितना है, 10 साल से पहले कितना था और 10 साल से आगे कितना हो गए। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है। आज आप 100 रुपये में जो भी चीज़ खरीद रहे हो, उसी चीज़ को अगर तुम अगले साल खरीदे जाओ तो उसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा 104, 104 रुपये हो जाएगा। तो आपको 4 रुपया एक्स्ट्रा का ज़रूरत पड़ेगा। फिर अगले साल वो और बढ़ जाएगा, अगले साल और बढ़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। इन इंडिया द इन्फ्लेशन रेट इज जनरली 5%। तो ये जो इंश्योरेंस का जो ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी वगैरह है, ये एट एन एवरेज 4 to 5% हमको रिटर्न देते हैं। तो ये तो इन्फ्लेशन को भी बीट कर नहीं पाया, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? वेयर इज स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वगैरह, ये हमको एट एन एवरेज 12% का रेट देते हैं। दी आर द प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इसलिए मैं कभी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मानता ही नहीं हूँ। तो क्या हमें इंश्योरेंस करना नहीं चाहिए? तो हमें इंश्योरेंस बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सही प्रोडक्ट को हमको ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा पॉलिसी है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, वेरी चीप में अवेलेबल होता है हर इंश्योरेंस कंपनी में। लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको टर्म इंश्योरेंस क्या है पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। जो भी एजेंट आता है वो हमको टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उनको कमीशन बहुत कम ही मिलता है। वो जनरल हमको वही प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिसमें उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है और फ़ायदा होता है। और जो ट्रेडिशनल पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी, उस प्रोडक्ट को उन्होंने इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट कह के बेचते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस एजेंट आता है, तो आप उसको टर्म इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने किया हुआ है तो पहले का पॉलिसी और इस पॉलिसी में उसको डिफरेंस ज़रूर उसको पूछिएगा। तो हमको ये देखना है कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करें। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे से एडवाइज़र हैं, से लाइसेंस एडवाइज़र भी हैं। आप अपने नियरेस्ट किसी एडवाइज़र्स को वहीं पर मीट कीजिए और उनसे आप प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सही तरह से जानकारी लीजिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें तो राइट प्रोडक्ट चूज कीजिए,
by consulting an investment advisor.